अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज ये दिन संडे का, हफ्ते को लगाई थी मशीन, लेकिन बेडशीटें वगैरह जो है ना वो मैंने हफ्ते को नहीं वापस से बिछाई थी। तो आज जो है ना मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले जो है ना अपने कमरे में जितने भी बिस्तर थे सब पे जो है ना कवर डाल दिए, बेडशीटें चारपाइयों पे सब पे, और तकियों के अस्तर जो है ना वो भी चेंज कर दी। अब जो है ना कमरा अच्छे से क्लीन हो गया, बिफोर आफ्टर आप देख ही चुके हैं। देन उसके बाद बारी आती है सेकंड रूम की, तो सेकंड रूम की हालत भी अब आप देख सकते हैं कि इस रूम की कंडीशन भी क्या है। एक तो बच्चे जो है ना कोई मतलब घर का हिस्सा नहीं छोड़ते कि बंदा थोड़ी देर के लिए साफ़ छोड़ दे। लेकिन खैर मैंने कहा रूम जो है ना बाद में साफ़ करती हूँ। और अब जो है ना मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे लगी थी भूख और मेरा दिल था कुछ चटपटा सा खाने का। तो बस मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया ये था कि लेफ़्ट ओवर रोटी पड़ी हुई थी मेरे पास। तो मैंने क्या किया, रोटी निकाली और उसको जो ना बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया छुरी की मदद से, और बिल्कुल नूडल्स की शेप में ना इस तरह से काट लिया। और एक प्याज लिया, एक टमाटर लिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन ले लिया और एक दो हरी मिर्ची ले ली, बेसिक से ड्राई मसाले ले लिए, हल्दी नमक और लाल मिर्च पाउडर, सबको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने जो है ना ये वाली रोटी की जो नूडल्स टाइप रोटी मैंने काटी थी, और इसको जो है ना मैंने इसमें मसाले में डाल दी। और अब इसको जो है ना मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि मसाला जो है ना अच्छी तरह से हमारी रोटियों पर लग जाए। और उसके बाद जो है ना अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। और यकीन करें मैंने सोचा नहीं था, अगर मुझे पता होता ये इतने मज़ेदार सा मेरा नाश्ता बनने वाला है तो मैं ज़्यादा बनाती, क्योंकि ये मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मेरे लिए थोड़ा सा यूनिक हो गया था, लेकिन मज़ा आ गया था। मेरी एक मामी है वो बनाती थी लेफ़्ट ओवर रोटी को ना मसाले में भून के, और बड़ा मज़े का बनाती थी। और उन्होंने उसको दिया हुआ था शाही टुकड़े, नाम दिया हुआ था स्पाइसी शाही टुकड़े। तो पर मैं मतलब एक दो दफ़ा उनके हाथ के खाया था, लेकिन ख़ुद से कभी ट्राई नहीं किया था। तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए जो है ना मैंने इसको इस तरह से कुछ यूनिक शेप में दिया, और ये इतना यम्मी बना, मतलब मेरी सोच से जो है ना 10 गुना भी ज़्यादा यम्मी बना था और बहुत मज़े का। और मेरे बच्चों ने खुद भी जो है ना बहुत शौक से खाया। इसमें जो है ना मैंने चटपटे के चक्कर में थोड़ा मसाला ज़्यादा रख दिया था, लेकिन बच्चे जो है ना वो भी खा गए। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी जो है ना मिर्ची तेज़ हो वो नहीं खाते, लेकिन खैर उनको अच्छा लगा तो वो ये खा गए थे। खूब सारा मैंने धनिया छिड़क दिया, क्योंकि माशाल्लाह बहुत प्यारा और फ्रेश फ्रेश धनिया आ रहा है आजकल। तो मैंने खूब सारा धनिया छिड़क दिया इसके ऊपर, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने ये जो मतलब मुझे देख देख के बार बार ये हो रहा था कि मैंने थोड़ा क्यों बनाया, मुझे इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी थी। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा बना लेंगे। और ख़ैर अब तो रमज़ान है और लेफ़्ट ओवर रोटी हमेशा जो है ना ज़ाया हो जाती हैगी, तो आप जो है ना ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला हैगा। अगर कोई वेजेस इसमें ऐड करनी हो अपनी तरफ से तो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक, देखें कितने मज़ेदार और यमी यमी जूसी जूसी सी है। अगर आपके पास लेमन हो तो ऊपर से लेमन छिड़क लें, थोड़ा सा चाट मसाला डालें, हो मज़ा आ जाएगा। तो खैर खाने पीने का काम हो गया ख़त्म। तो रूम में आ गए, रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, डस्टिंग कर ली, सारा जो है ना अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। रमज़ान को वेलकम करने के लिए मैंने अपना घर बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और आज जो है ना मुझे जाना था बच्चों का एडमिशन करवाने स्कूल। बच्चों का मतलब कि सिर्फ बच्चे का, हसन का एडमिशन करवाने जाना था, क्योंकि हसन 5 साल का हो गया, लेकिन जो ट्विंस है वो अभी सिर्फ 3.5 साल के हैं, तो मैं उनका अभी नहीं करवाऊंगी। तो बच्चों ने कपड़े प्रेस किए, उनको रेडी किया, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे ही नहीं। हसन का एडमिशन करवाना था, लेकिन दोनों छोटों ने भी साथ ही जाना था। तो मैंने अपनी एक पड़ोसन आंटी से कहा कि आप मेरे साथ जाना। उन्होंने कहा ठीक है मैं 12 बजे आऊँगी, तुम रेडी रहना। हमने कहा चलो जी ठीक है, हम 12 बजे तक रेडी हो जाएंगे। तो अभी बज रहे थे दिन के 12 और हम रेडी हो गए थे। इधर देखें सहन भी जो है ना वो अभी गीला ही था, क्योंकि मैंने काम जो है ना सारे ख़त्म किए थे घर के। और इतना प्यारा वेदर था आज, इतना प्यारा वेदर था मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर सडनली हमारा प्रोग्राम हो गया कैंसिल, क्योंकि हमारे पड़ोस की खाला आई, उन्होंने बताया कि जी जिस स्कूल हमने एडमिशन की बात करें जाना है वहाँ छुट्टी हो गई है, स्कूल हो गया है बंद। तो फिर हमें बाद में पता चला, तहकीकात की, और पता चला कि जनाब अब रमज़ान की टाइमिंग आई थिंक चेंज हो गई है, तो 12 बजे जो है ना स्कूल बंद हो जाते हैं। तो खैर हमारा प्रोग्राम ये कैंसिल हो गया। बच्चों का मूड ऑफ हो गया कि हमें रेडी किया और हमें लेके नहीं गई। तो उनको मैंने कहा आप जाओ जाके चीज़ ले आओ ताकि आपका मूड सेट हो जाए। फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में, क्योंकि सुबह का नाश्ता हो गया, अब दिन का खाना भी तो खाना ही है ना। तो इधर जो है ना फिर मैंने दाल पहले से ही ना हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दी थी, साथ मैंने तड़का तैयार कर दिया। दाल मेरी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट, और किचन जो है ना वो सब सफाई जो है ना मैं पहले ही कर चुकी थी। इतने में मैंने बाहर देखा कि भाई बाहर तो बारिश लग गई हैगी। तो मैंने कहा चलो जी जब मैं सफाई करती हूँ बारिश जो होती है ना वो उसी दिन बरस जाती है, लेकिन
लेकिन खैर अल्लाह की रहमत है, खैर खैरियत की बरसात हो जब भी हो मसला नहीं है। तो उधर जो है ना मौसम भी बहुत प्यारा था और दाल पक रही थी, और मेरे बच्चों को और हमें तो खैर दाल वैसे भी बहुत पसंद है। और मैं तो स्पेशली ये उबली हुई दाल को लहसुन का तड़का लगा के जो है ना सिंपल सा इसमें चाट मसाला डाल के ना सूप वाली चम्मच लेके खूब सुर सुर करके दाल पी लेती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती हैगी। तो खैर सबकी अपनी अपनी पसंद, मेरी दाल मेरी मर्ज़ी, ठीक हो गया, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती मेरे साथ। इधर देखिए दाल को तड़का लगा दिया, कितना प्यारा लग रहा है ना, और धनिया जितना अच्छा दाल में, मतलब जितना ज़्यादा दाल में डालो उतनी प्यारी खुशबू आती है ये। तो कल है रोज़ा, और हस्बैंड साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा अब आप बताएं आपने रोज़े रखने? तो उन्होंने कहा हाँ जी मैंने भी रखने, मैं कौन सा मुसलमान नहीं हूँ। अक्सर औकात ऐसा होता है उनका काम इतना ज़्यादा सख्त है कि उनके रोज़े जो है ना वो छूट जाते हैंगे, और मैं अकेली ही फिर रोज़ा रखती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं भी रखूँगा, काम जो है ना वो मैं मैनेज कर लूँगा जैसे भी हुआ, लेकिन रोज़ा जो है ना इंशाल्लाह रखेंगे। मैंने कहा चलें जी, फिर गुड हो गया। और दाल हमारे पास इन हफ्ते तो हमारी सहरी में यही दाल चलेगी। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दिन है मंडे का, और ट्यूसडे को इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो जनाब ये जो डे है ये है मेरे ख्याल से ये आई थिंक जुम्मे का, जिस दिन मैंने मशीन लगाई थी उससे भी एक दिन पहले का ये व्लॉग है जब मैंने शूट किया था, बट मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। तो मैंने इसको इसी में जो है ना ऐड कर दिया ताकि प्रॉपर एक व्लॉग बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इधर जो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, और जब मैं सो के उठी तो मुर्गियों ने कुछ ये हालात कर दिए थे। किचन में जो है ना शॉपर पड़ा हुआ था, और डस्टबिन में जो उन्होंने कचरे का शॉपर मैंने रखा था, उन्होंने सारा डस्टबिन जो है ना वो फैला दिया, कचरा फाड़ दिया, मतलब बस उन्होंने कबाड़ा कर दिया था घर का। और थोड़ी देर के लिए जब मैं सोई तो मेरे बच्चे ने जो है ना मेरी चप्पल तक घुमा दी, चप्पल तक मुझे नहीं मिल रही थी। तो खैर ये मुर्गी जो है ना ये रखना मेरे हबी का शौक है, तो इसलिए जो है ना मैं कुछ नहीं कहती। मैं अक्सर उनको कहती हूँ भाई ये जो है ना बहुत गंद करती हैं आप, जो है ना इनको किसी को दे दो। कहते हैं नहीं ये तो मैंने किसी को भी नहीं देनी। तो खैर मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन ये कि कचरा जो होता है ना वो हम हाथ के हाथ फेंक देते हैं, अगर ना फेंको तो फिर ये जो है ना घर में जो जानवर होते हैं ना वो कुछ इस तरह की सूरत हाल करते हैं। तो ये मेरे जो हस्बैंड है ना ये ले आए थे, आज वो दूध लेने के लिए गए थे, तो वो आते हुए जो है ना ये ले आए थे गोबर, और उन्होंने ये क्यारी में डाल दिया था। इससे जो उन्होंने कहा ये एक ग़िज़ा होती है ये पौधों के लिए, तो उन्होंने ये डाल दिया था क्यारी में। और जब इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती है घर में, बच्चे इतने गौर से देख रहे होते हैं बैठ के कि पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है। तो खैर अब थी किचन की बारी, क्योंकि अब था मैंने पकाना, और किचन जो है ना मैंने सारा क्लीन कर लिया था, क्योंकि जब तक किचन क्लीन ना हो पकाने का मज़ा भी नहीं आता। इधर जो है ना मैंने प्याज कट कर लिए। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उन्होंने खाने हैं आलू वाला पुलाव, और ये तकरीबन 3 दिन पुरानी वीडियो है जो ये वाला मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ। ये तकरीबन टोटल 2 दिन का व्लॉग है। और इधर जो है मैंने आलू वाला पुलाव बनाने की तैयारी कर दी। चावल जो मैंने भिगो लिए थे, हस्बैंड आज कुछ न्यू चावल लेकर आए थे, तो वो मैंने काफ़ी देर जो है ना भिगो के रख दी। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है ना आपने चावल भिगो के रखने। आलू जो है ना वो मैंने काफ़ी सारे कट कर लिए, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है चावल। आलू वाले चावल में आलू ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता। इधर सारे जो है ना मसाले मैंने कट करके रख दिए थे, क्योंकि फिर टाइम जो है ना कुकिंग का टाइम बच जाता है, और 1-2 काम जो आपको साथ करने हैं वो आप कर सकते हो। तो जो है मैं टमाटर डाल दूँगी। अच्छा जी, अक्सर जो है ना अफ्तार का टाइम जो है ना लोग ज़्यादातर जो है ना वो छोटे समोसे पकोड़े इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, रोटी सालन वगैरह नहीं खाते। तो कभी कभार मुझे भी याद है जब हम शादी से पहले जब रोज़ा अम्मी के घर पे हम रखते थे, तो अफ्तारी के टाइम अगर चावल बनने हैं ना तो फिर साथ में हम पकोड़े वगैरह नहीं बनाते थे, क्योंकि चावल जो है ना हम सभी बहुत शौक से खाते थे, स्पेशली मैं और मेरी सिस्टर। तो हम लोग चावल बहुत शौक से खाते थे। अभी जो है हस्बैंड कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन वो उतने शौक से नहीं खाते। और बच्चे जो है ना वो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन चावल खाने के थोड़ी देर बाद वो कहते हैं अब हमें रोटी दो, हमें तो भूख लगी हैगी। तो ये सूरत हाल है। और मैं तो खैर बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन अब जो है ना मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो ज़रा अब बात कर लेते हैं रमज़ान की, क्योंकि आज है मंडे और कल है ट्यूसडे, और कल होगा पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। रमज़ान मुबारक जो है ना एक बार फिर मेहमान बन के हमारे बीच में आ रहा है। अल्लाह पाक ने हमें फिर से ये महीना नसीब किया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हमने खूब सारी इबादत करनी है, और सबको दुआ में याद रखना है। खूब सारी जो है ना आपने नमाज़ें पढ़नी हैं, जो भी आपसे कज़ा हो गई वो भी आपने पढ़नी हैंगी, और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह मैं भी आप सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। और किसी के लिए भी दिल में आपने बात नहीं रखनी। अगर किसी के लिए भी दिल में कोई बात है तो उसको निकाल दें, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। दरगुज़र करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, तो प्लीज़ दरगुज़र किया करें, थोड़ी बात को भी थोड़ा किया करें। तो पिछले व्लॉग में भी मैंने आपसे एक छोटी सी बात शेयर की थी, और इस व्लॉग में भी मैं आपसे एक छोटी सी बात, उस बात को दोबारा जो है ना रिपीट करूँगी कि नज़र और नज़रिया
ये दो चीज़ें होती हैंगी। नज़र जब ख़राब हो तो नज़र का इलाज हो सकता है, आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, उसका ऑपरेशन करवा सकते हो, आप ग्लासेस यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं अगर नज़र ख़राब हो तो। लेकिन अगर आपका नज़रिया ही ख़राब हो तो सामने वाला कितना भी पॉजिटिव हो, सच्चा हो, वो आपको गलत ही रहेगा। तो बेहतर ये है आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ करें और अपना नज़रिया दुरुस्त करें। अगर आपका नज़रिया दुरुस्त होगा तो आप नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ को ढूंढोगे और आपको सुकून आएगा। तो ज़्यादा जो टेंशनें होती हैं ना ज़िंदगी में, छोटी छोटी बातों को लेके टेंशनें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये जस्ट आपका नज़रिया होता है। तो बेहतर है आप अपने नज़रिए को चेंज करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तो जनाब इधर देखें, इधर मेरे चावल बन चुके हैं और माशाल्लाह चावल की क्वांटिटी जो है ना ज़्यादा ही हो गई थी। तो ये न्यू थे तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन ये बहुत मज़े के बने थे। और चावलों में जो है ना मैंने मिर्ची बहुत कम ही यूज़ की थी क्योंकि बच्चों ने खाना था। और रायते में मैंने मिर्ची थोड़ी ज़्यादा रखी थी लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल भी स्पाइसी खाना उनको इतना ख़ास पसंद नहीं आता। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सपोर्ट करें ऐसी लोगों को जो डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैंगे। उन जुओं को तो आप लोग वायरल कर देते हैं लेकिन ऐसा कंटेंट वायरल नहीं करते जो एज अ हाउस वाइफ अपने घर बैठ के वाईटी पे काम कर रही हैं। तो काइंडली ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। मुझ जैसी और भी काफ़ी लेडीज़ हैं, किसी का कुकिंग का चैनल है, किसी का स्टिचिंग का चैनल है, तो आप लोग देखते ही हैं, स्क्रॉलिंग करते हुए आपके सामने काफ़ी चैनल आते होंगे। तो प्लीज़ क्लिक करें और फुल वीडियो देख के उनको सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। एक दफ़ा फिर से रमज़ान की आपको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक और अल्लाह पाक रहमतें बरकतें आपके घरों में लेकर आए और परेशानियां मुश्किलात सब ख़त्म करे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। तो मिलते हैं फिर एक न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह जी। फिर अल्लाह हाफिज़।